हेलो फ्रेंड्स, 3 अगस्त यानी संडे के दिन ब्रांच ओपन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था, जिसके बाद कई बैंक ने सर्कुलर निकाल के अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ये ऑर्डर दिया कि उन्हें संडे के दिन ब्रांच ओपन करना है। और क्यों करना है? क्योंकि सम्मान निधि की राशि जो रिलीज़ हो रही है वो स्मूथली बढ़ सके, प्रॉब्लम्स ना आए किसान भाइयों को पैसा निकालने में, इसलिए ब्रांचेज़ ओपन होंगी। ब्रांचेज़ में स्टाफ आके बैठेगा और वो काम स्मूथली चलेगा। इसके बाद कई एम्प्लॉयज़ का कहना था कि यदि एक दिन वो लेट निकाल लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ऑनलाइन डिजिटल सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा यदि हमें ही बैंक में आके बैठना है। और ऐसे कई ज़्यादा जो है इसे अपोज किया गया। उसके बाद यूएफबीयू भी सत्ते में आया और उन्होंने अपना सर्कुलर निकाला है और डीएफएस को एक्चुअली लेटर लिखा है। तो वही हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि संडे ब्रांच ओपन को लेकर क्या स्ट्रिक्ट यहाँ पर इनकी तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। तो देखिए, लेटर है यूएफबीयू का टू द सेक्रेटरी डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीवन डी बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट। उन्हें ये लेटर उन्होंने लिखा है। सब्जेक्ट डायरेक्शन टू कीप बैंक ब्रांचेस ओपन ऑन संडे 3 अगस्त 2025, ग्रेव कंसर्न रिगार्डिंग एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर इस तरीके से ही संडे को ब्रांच ओपन होती रही तो एम्प्लॉयज़ के वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा, उनके वेलफेयर का क्या होगा। तो डीएफएस को लेटर लिखते हुए इन्होंने अपना कंसर्न बताया है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए। सर्कुलर में बताया गया है कि 29 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से सर्कुलर मिला कि 3 अगस्त को ब्रांचेस ओपन करनी है। बट इसके लिए ये बताना चाहेंगे कि बैंकर्स के लिए भी जो गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उनका फिर क्या, अगर इसी तरीके से बैंक एम्प्लॉयज़ को बैंक में आकर काम करना है। ऑलरेडी काफ़ी अनहेल्दी इन्वायरमेंट है सभी बैंकर्स के लिए, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बैंक एम्प्लॉयज़ को प्रताड़ित कर सकती हैं। फिर इनका कहना ये भी है कि यहाँ पर अगर बात करें संडे ब्रांच ओपन के लिए, जो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला है, बट आरबीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा सर्कुलर नहीं मिला है जिसमें उन्होंने बताया हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे वर्किंग डे डिक्लेयर किया जा रहा है, ना ही कोई ऐसा गैजेट नोटिफिकेशन है। तो एक्चुअली में अगर 3 अगस्त को ब्रांच ओपन की जाती है तो ये इलीगली होगा, ये लीगल नहीं होगा कि सीबीएस ओपन किया जाए और आकर काम किया जाए। ये लीगली नहीं है। फिर भी बैंक ने सर्कुलर निकाल के अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि वो ब्रांचेस ओपन करें। अगर बात करें बैंक एम्प्लॉयज़ की तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है। वही काम उन लिमिटेड एम्प्लॉयज़ को करना है, जिसके कारण उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, सुसाइड के, स्ट्रेस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस बीच में इस तरीके से अगर ब्रांच ओपन होती है 3 अगस्त 2025 को, तो बात करें बैंक एम्प्लॉयज़ की तो उनका 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक का कंटिन्यू वर्क हो जाएगा, जो कि 12 डेज हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, जो कि उनके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर लेबर लॉस की बात करें तो ब्रेक मिलना ज़रूरी है और वो ब्रेक उन्हें यहाँ फिर नहीं मिल पाएगा। अगर बात करें कि गवर्नमेंट की 20 इंस्टॉलमेंट अगर बाकी है पीएम किसान की, तो उसको लेकर डिस्कशन होना चाहिए, कोई और सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ मुद्दा उठाए 5J बैंकिंग का भी। डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स एंड लॉन्ग पेंडिंग negotiations for 5J work week, which is globally acknowledged necessity for physical and mental well-being, the government has shown no urgency in resolving the matter, instead directing bank to work on Sunday। यानी कि 5J बैंकिंग को लेकर ऑलरेडी कब से पेंडिंग चल रहा है, उसको लेकर कोई भी अर्जेंसी नहीं जताई जा रही है, जबकि ग्लोबली ये बोला गया है कि वो ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। तो 5 डे वीक तो चलो नहीं हो रहा, उसके बाद भी फिर संडे ब्रांच ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं वायलेशन है, लीगली वैलिड नहीं है। यहाँ याद दिलाया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ऑलरेडी बैकबोन है गवर्नमेंट का, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल स्कीम आती हैं गवर्नमेंट्स की वो सभी बैंक के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती है और 100% पार्टिसिपेशन बैंक एम्प्लॉयज़ की तरफ से होता है। बट फिर भी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉय जो पब्लिक रेशियो अगर देखा जाए तो हर 1 एम्प्लॉय पे 2100 जो है कस्टमर्स को डील कहीं ना कहीं किया जाता है। पर वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो वहाँ जो रेशो 400 का है, यानी एक एम्प्लॉय पर 400 यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं। इस तरीके से यहाँ पूरा कंसर्न बताया गया है। बात की गई है कि संडे ब्रांचेस ओपन किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 5G बैंकिंग जो डिमांड की जा रही है वो तो नहीं मिल पा रही है, और
ऊपर से संडे को बुलाया जा रहा है। लास्ट वीक की अगर बात की जाए तब भी सैटरडे संडे में काफ़ी बैंक ने स्टाफ को बुलाया था और इस बार भी ऑफिशियल ऑर्डर दे के बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इमीडिएट विड्रॉ टू डायरेक्टिव टू कीप ब्रांचेस ओपन ऑन संडे। तो इसे विड्रॉ करने के लिए कहा गया है सबसे पहले कि जो आपने संडे ब्रांच ओपन करने के लिए कहा है उसको विड्रॉ किया जाए। यूनिफॉर्म नॉर्म्स टू बी वर्कड आउट, डिस्कशन विद द यूनियन एसोसिएशन ऑन कंपेंसेशन ऑन वर्किंग ऑन हॉलीडेज, फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज़, ओवर टाइम वेजेस। और यदि ऐसा कुछ होता है तो ओवर टाइम वेजेस की यहाँ पर दी जाए, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय से काम तो बहुत करा लिया जाता है बट ओवर टाइम के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। मान लीजिए उनका टाइम है 5 बजे 6 बजे, तो वो 8-8 9-9 इवन कई मैनेजर्स तो 10-10 बजे तक बैठकर भी ब्रांचेस में काम करते हैं, बट कोई ओवर टाइम जैसी कोई चीज़ बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। फास्ट ट्रैकिंग द लॉन्ग पेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी अग्रीड अपॉन 5J वर्क वीक। तो 5J वर्क वीक जिसको लेकर एग्री पहले ही हो चुके हैं बट गवर्नमेंट का ऑर्डर अभी इस पर इशू नहीं हुआ है, तो उसको लेकर ऑर्डर किया जाए। सभी यूनियन इस पर सहमत हुई है। देखिए AIBA, AIBOC, NCB, AIBOA, बेफी, INBOC, INBEA, NO, BW, नोवो, तो सभी यूनियंस ने यहाँ पर साइन करते हुए इस लेटर को आगे भेजा है और इस पर अब गवर्नमेंट को एक्चुअल एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो वर्किंग डेज हैं वो भी सुकून से बैंक एम्प्लॉयज़ नहीं जी पा रहे हैं। 5G बैंकिंग मिलना नहीं मिलना वो तो बात, पर जो अभी ऑलरेडी हॉलीडेज़ उन्हें मिलते हैं वो तो एटलीस्ट वो सुकून से जी सकें, वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं अब इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कुछ एक्शन लेती है या नहीं, या कोई रिप्लाई देती है या नहीं। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलेगी हम शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।